उल्टा पत्नी संजना और राज की कहानी। राज एक सरल, ईमानदार और मेहनती इंसान था जो अपने काम से और परिवार से बेहद प्यार करता था। उसकी शादी संजना से हुई थी जो सुंदर और तेज तर्रार लड़की थी। राज और संजना की शादी को कुछ ही साल हुए थे, लेकिन अब उनके बीच का रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा शुरुआत में था। संजना का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था और राज को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी पत्नी आखिरकार किस राह पर चल रही है। राज एक मिडिल क्लास परिवार से था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की कोशिश करता था, लेकिन संजना की महत्वाकांक्षाएं कहीं और थीं। वह एक शानो शौकत की जिंदगी जीना चाहती थी जिसे राज इतने साधारण साधनों से पूरा नहीं कर पा रहा था। शादी के शुरुआती पलों में सब कुछ ठीक था। संजना ने खुद को एक अच्छी पत्नी के रूप में साबित किया और घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। उसने अब राज से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वह ज्यादातर समय अपने फोन पर बिताने लगी, महंगे कपड़े और गहनों की डिमांड करने लगी और उसकी बातें अब राज से अधिक बाहर के लोगों के साथ होने लगीं। राज ने कई बार संजना से पूछा कि क्या वह ठीक है या उसे किसी चीज की जरूरत है, लेकिन संजना हमेशा बहाने बनाकर उसे टाल देती। राज ने सोचा शायद वह मानसिक रूप से थकी हुई है और उसे समय देने की जरूरत है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। एक दिन राज अपने काम से जल्दी घर आ गया। उसने देखा कि संजना किसी से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। जब उसने राज को देखा तो उसने अचानक से फोन काट दिया और झूठ बोल दिया कि वह अपनी सहेली से बात कर रही थी। राज को संजना के इस व्यवहार पर शक हुआ, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। कुछ हफ्तों बाद संजना ने राज से कहा कि उसे अपने मायके जाना है और वह कुछ दिनों के लिए वहां रहना चाहती है। राज ने खुशी खुशी जाने की इजाजत दे दी, लेकिन राज के मन में संजना के प्रति शक बढ़ता जा रहा था। वह हर रोज संजना के बदले हुए व्यवहार को लेकर परेशान रहता था, लेकिन उसकी कोई स्पष्ट वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन राज के एक दोस्त विक्रम ने उसे बताया कि उसने संजना को किसी अनजान व्यक्ति के साथ एक महंगे होटल में देखा है। विक्रम ने राज को वह होटल का नाम और वक्त भी बताया। राज को यह सुनकर धक्का लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और खुद मामले की सच्चाई जानने का फैसला किया। राज से अगली बार जब संजना ने कहा कि वह अपनी सहेली के साथ बाहर जा रही है तो उसका पीछा किया। राज ने देखा कि संजना एक बड़ी गाड़ी में बैठकर शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जा रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि संजना एक अमीर बिजनेसमैन रोहित के पास बैठी थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ बेहद करीबी और हंसी मजाक कर रहे थे। राज का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने उस वक्त कोई हंगामा नहीं किया। राज ने घर आकर शांत मन से सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह बिना सबूतों के संजना का सामना नहीं करेगा। उसने एक निजी जासूस को हायर किया जिसने कुछ ही दिनों में संजना और रोहित की मुलाकातों के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। जब राज को पक्का यकीन हो गया कि संजना उसे धोखा दे रही है तो उसने एक योजना बनाई। वह जानता था कि अगर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी तो संजना खुद को मासूम साबित करने की कोशिश करेगी। इसलिए उसने शांत रहकर सही समय का इंतजार किया। एक दिन जब संजना घर आई तो राज ने उसे सीधे सीधे पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? अगर है तो मुझे बताओ, हम साथ बैठकर इसे सुलझा सकते हैं। लेकिन संजना ने यह कहकर टाल दिया कि सब कुछ ठीक है और उसे कोई शिकायत नहीं है। राज ने फिर उससे रोहित के बारे में पूछा। यह सुनकर संजना थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने फिर झूठ बोला। रोहित? कौन रोहित? मैं उसे नहीं जानती।
राज ने उसे सबूत दिखाए, जासूस के द्वारा खींची गई तस्वीरें, फोन रिकॉर्ड्स और होटल में उनकी मुलाकातों के वीडियो। यह देखकर संजना की बोलती बंद हो गई। संजना ने अपनी गलती मानने से इनकार किया और उल्टा राज पर ही आरोप लगाने लगी कि वह उसे समझ नहीं पाता, उसे वो जिंदगी नहीं दे सकता जो वह चाहती है। उसने यह भी कहा कि वह रोहित से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। राज ने अब अपनी पत्नी के असली रूप को पूरी तरह समझ लिया था। उसने बिना किसी झगड़े के संजना को तलाक देने का फैसला किया। उसने संजना से कहा, अगर तुम्हें रोहित से शादी करनी है तो तुम इस घर में और नहीं रह सकती, तुम जा सकती हो। संजना ने बिना किसी शर्म के अपना सामान पैक किया और रोहित के साथ रहने चली गई। तलाक के बाद राज ने खुद को नए सिरे से खड़ा किया। उसने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया और खुद को पूरी तरह से अपने काम और परिवार में समर्पित कर दिया। राज ने सीखा कि धोखा किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकता है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला कभी नहीं हारता। यह कहानी उन लोगों के लिए एक सीख है जो अपने रिश्तों में धोखा खा जाते हैं। राज की तरह हमें भी धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर यह दोनों चीजें ना हो तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता।